राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। In section 2.1, we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So, hydrogen seems to be common to all acids. ठीक है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की हमने पढ़ी थी, बेसिस की भी कुछ पढ़ी थी। तो हम इन्हीं एक्टिविटी से ये देखते हैं कि जब भी जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब भी वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। क्या है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एसिड हैं वो कौन सी हाइड्रोजन गैस को जनरेट करते हैं जब भी वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. ठीक है, तो अब हम लोग एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड हैं क्या जो कि हाइड्रोजन रखे हैं वो एसिडिक है कि नहीं है। यानी जब हम कंपाउंड्स पर आते हैं तो वो यदि उनमें हाइड्रोजन गैस है तो वो एसिड है कि नहीं है, हम ये स्टडी करेंगे। चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी 2.8 को। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, फिक्स 2 needles on the cork and place the cork in the 100 ml beaker. यहाँ पर इस बीकर में एक सॉल्यूशन रखा जिसमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने एक रबर कॉर्क रखा, उस रबर कॉर्क में 2 आयरन नेल को फिक्स कर दिया, ठीक है। और 100 ml के बीकर में connect the nails to the 2 terminals of the 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure this. ठीक है, अब इसको इन्होंने वायर से कनेक्ट किया, एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, एक स्विच लगाया, एक बल्ब लगाया और इसको दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। Now pour some dilute HCl in a beaker and now pour some dilute and switch on the current. अब इसमें HCl डाला, dilute HCl और करंट को खोल दिया। Repeat with dilute sulfuric acid. What do you ऑब्ज़र्व। फिर उन्होंने दूसरे टाइम में इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब देखें क्या होता है। रिपीट विद द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? ठीक है, तो एक बार हमने इससे करके देखा, फिर दूसरी चीज़ों से, फिर दूसरी चीज़ों से, तो क्या सभी केसेस में बल्ब ग्लो कर रहा था, ये हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। द बल्ब will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing the bulb is indicate that there is a flow of electrons current through a solution. The electron current is carried through the acidic solution by ions. ठीक है, तो ये जो बल्ब ग्लो करता है ये उसी कंडीशन में ग्लो करता है जब जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो, अदर केसेस में नहीं। यानी कि आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं जो कि ये काम करते हैं।
acids contain H plus ion as cation and anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3, SO2 minus in H2SO4, CH3, COO minus in CH3, COOH. इन सारी कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन जो है ये इसके अलावा जो दो आयन्स हैं ये नेगेटिव हैं और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं. सिंस द cation present in the acids is H plus, this suggests that the acid produce hydrogen ions H plus aqueous in the solution which are responsible for their acidic properties. Okay, so यानी कि इन सभी एसिड में H प्लस आयन होता है जो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक होती है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूज इन alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the results of this activity? फिर हम इसी एक्टिविटी को अलग अलग चीज़ों से करेंगे और हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरह से ये एक्टिविटीज़ हो रहे हैं या हम क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और क्या रिज़ल्ट आ रहा है. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. ठीक है ना, किसी वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस जब रहता है तो क्या होता है. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ में आया हो और क्लास पसंद आई हो. यदि प्लीज़ 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 क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल प्लीज़. राधे राधे.